नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिसर भर्ती इंपोर्टेंट प्रश्नों के बारे में, जो विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, प्रश्न में पूछा गया है। रतौंधी, बेरीबेरी, स्कर्वी, रिकेट्स। तो साथियों, विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये रोग मुख्यतः एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जरूर याद रखें। अब इनके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग, ये मुख्य रोग है जो विटामिन की कमी से होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरीबेरी, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। ये प्रश्न जरूर याद रखें, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पशु परिसर भर्ती में रोग नामक टॉपिक शामिल किया गया है, इसलिए रोग के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? हड्डी तोड़ बुखार, बताइए। मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, हड्डी तोड़ बुखार डेंगू को कहा जाता है। मलेरिया और टाइफाइड रोग, साथियों जो मलेरिया है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है। आपको एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग, वायरस जनित रोग, कवक जनित रोग और विषाणु जनित रोग। इन रोगों को आप जरूर याद रखें। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है, ये भी ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? बताइए। यानी एडवर्ड जेनर द्वारा किस रोग का टीका विकसित किया गया था? इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है चेचक, क्योंकि चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। यह प्रश्न एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो मैंने सेलेक्ट किया है कि एडवर्ड जेनर द्वारा किस रोग का टीका विकसित किया गया था, तो वह हमारा चेचक का टीका। इसी प्रकार पोलियो एक विषाणु या वायरस जनित रोग है, खसरा भी वायरस जनित रोग है, यह ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 महत्वपूर्ण खोज जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, किण्वन की खोज, पेनिसिलिन की खोज और चेचक के टीके की खोज, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखें। तो किण्वन की खोज लुई पाचर ने की थी, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो इन 3 खोजों को जरूर याद रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने में कार्य है, बताइए। यानी कौन सा विटामिन है जो दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, बताइए। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विटामिन डी दांतों एवं हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करता है। और एग्जाम्स में प्रश्न पूछा था कि सुनहरा चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए। और विटामिन सी, विटामिन सी एक सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है। इस प्रश्नों को जरूर याद रखें। विटामिन सी एक सर्वप्रथम खोजी गई विटामिन है, और विटामिन ई की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, यह भी ध्यान रखें। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है, यानी बताइए। खसरा एवं पोलियो रोग का कारण है बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु या प्रोटोजोआ। तो खसरा एवं पोलियो साथियों रोग का कारण है हमारा वायरस या फिर विषाणु। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मुख्यतः विषाणु या वायरस के द्वारा होने वाले रोग हैं। रेबीज होता है जो वायरस जनित रोग है, खसरा, सोटी माता, जुकाम, सोर्स, एड्स, पोलियो, ये मुख्यतः रोग है जो वायरस के द्वारा होता है। और प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है, मुख्यतः इनका उदाहरण है
मलेरिया प्रोटोजोआ जनित सबसे बेस्ट उदाहरण है। मलेरिया एक प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद है पायरिया और अफ्रीका निंद्रा रोग जो कि प्रोटोजोआ जनित रोग है। उसके बाद है कि जीवाणु जनित रोग। इसके बाद जीवाणु जनित मुख्यतः रोग है प्लेग, सबसे इंपॉर्टेंट है प्लेग। उसके बाद है टीबी, टीबी एक जीवाणु जनित रोग है। उसके बाद है काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड जो जीवाणु जनित रोग है। ये जरूर याद रखें, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खसरा एवं पोलियो एक वायरस या फिर विषाणु जनित रोग है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऐसा प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, साइंस का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो है साथियों 1 दिसंबर को। जरूर याद रखें इस प्रश्न को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस है जो प्रश्न, विश्व विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जो विज्ञान के महत्वपूर्ण दिवस हैं इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें, आपको एग्जाम में इनका प्रश्न देखने को मिल सकता है। और साथ ही हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से भी प्राप्त किया जा सकता है? यानी सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है बताइए? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 डी, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और गाजर में साथियों कौन सा विटामिन है जो सर्वाधिक पाया जाता है? यह भी प्रश्न एग्जाम से पूछा जाता है। तो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और सुनहरे चावल में भी विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी। मुख्यतः जल में विलीय, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में विलीय हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी जो कि जल में विलीय विटामिन है। और जल में अविलीय विटामिन, विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, ये 4 विटामिन है जो जल में अविलीय। ऐसा प्रश्न जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट्स होते हैं। तो जल में अविलीय ए, डी, ई और के, और जल में विलीय विटामिन है बी और सी। और विटामिन ए जो गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और गोल्डन राइस यानी सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। मुख्यतः सर्वाधिक विटामिन ए जो हरी सब्जियों में पाया जाता है, क्योंकि इनकी कमी से जो हमारा रोग होता है वो होता है रतौंधी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिक के जन्मदाता थे। आनुवांशिकी के आनुवांशिक टॉपिक जो हमारा पशु परिसर भर्ती में शामिल किया है, क्योंकि जो पशु परिसर भर्ती का जो नया सिलेबस जारी किया है वो सबसे शॉर्ट सिलेबस जारी किया है। तो काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है जिसमें विज्ञान और जीके, जिन विद्यार्थियों के विज्ञान और जीके मजबूत हैं उनका आसानी से पशु परिसर भर्ती में सिलेक्शन हो सकता है अगर जरूरी रूप से तैयारी की है। तो आनुवांशिकी के जनक थे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आनुवांशिकी शब्द है तो उनका प्रश्न का उत्तर मेंडल ही होना चाहिए, क्योंकि जो आनुवांशिकी के जनक थे वो साथियों मेंडल थे। मेंडल ने जो मटर के पौधे पर सर्वाधिक प्रयोग किए थे। जो मटर का पौधा प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मेंडल ने सर्वाधिक प्रयोग किस पौधे पर किया था? तो वह हमारा मटर का पौधा। उन्होंने मटर की 7 किस्मों का उल्लेख किया है, यह भी ध्यान रखें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संक्रामक रोग हैं टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों, कौन सा संक्रामक रोग है? तो टीबी भी संक्रामक है, कुष्ठ रोग और मलेरिया। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जनित रोग हमारा अंतिम क्वेश्चन है। तो जो जीवाणु जनित रोग हैं आप इनको जरूर याद रखें। ऑप्शन में अगर आपको प्रश्न इनमें से देखने को जरूर मिलेगा। तो जीवाणु जनित रोग हैं प्लेग, डिप्थीरिया, टीबी, टिटनेस, हैजा और कुष्ठ रोग। ये रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग होते हैं।
तो इन 6 रोगों को जरूर याद रखें जो मुख्यतः जीवाणु जनित रोग होते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ, जो कि मलेरिया जनित रोग है। सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण बताया जो प्रोटोजोआ एक मलेरिया जनित रोग है। उसके बाद है विषाणु या वायरस जनित रोग होते हैं जो रेबीज, खसरा, जुकाम, पोलियो, स्वाइन फ्लू, जितने भी जो फ्लू होते हैं, जैसे एक वायरस, कोरोना वायरस भी एक वायरस जनित या फिर विषाणु जनित रोग था। उसके बाद एक और रोगों के पूछते हैं कि कवक जनित रोग। तो कवक जनित मुख्यतः जो रोग होते हैं वो होते हैं साथियों दाद, खाज और खुजली। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि कवक जनित रोग तो है दाद, खाज और खुजली। इन रोगों के बारे में आज हमारा वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।